स्मृति ईरानी, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी को उनकी पारिवारिक सीट अमेठी से लगभग 55,000 वोटों से चुनाव हराकर पूरे देश में सनसनी मचा दी थी, आज वो राष्ट्रीय राजनीति की फलक से पूरी तरीके से गायब हो चुकी हैं। आज ना उनके पास सरकार में कोई पद है, ना उनके पास संगठन में कोई पद है। आज ना वो विधानसभा की सदस्य है और ना ही लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं। तो आखिर कहां गायब हो गई हैं स्मृति ईरानी? उनके कद का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब वो राहुल गांधी से चुनाव हारी थी, तो मोदी शाह की जोड़ी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और एचआरडी मिनिस्टर के बड़े पद से भी नवाजा था। कभी मोदी शाह की बहुत खास रही स्मृति ईरानी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से लगभग 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गई और अब राजनीति से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर राहुल गांधी जैसे कद्दावर नेता को चुनाव हराने वाले स्मृति ईरानी आखिर कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से चुनाव कैसे हार गई। अमेठी में मेदन मेवई नाम का एक गांव है जहां पर एक बड़ा सा घर है। यह घर है स्मृति ईरानी का। 2014 के लोकसभा चुनाव में जब स्मृति ईरानी राहुल गांधी से चुनाव हार गई थी, इसके बावजूद उन्होंने अमेठी नहीं छोड़ा था। उन्होंने अमेठी को अपना घर बना लिया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया। गांधी परिवार के गढ़ में राहुल गांधी को चुनाव हराने के बाद स्मृति ईरानी ने अपने पहले संबोधन में कहा था, अमेठी वासियों ने सांसद नहीं दीदी चुना है, अमेठी को मैं अपना घर मानती हूँ। इसके बाद उन्होंने दीदी आपके द्वार नाम से एक कैंपेन शुरू किया, अमेठी की वोटर बन गई और अमेठी में घर भी बना लिया। चुनाव से पहले 22 फरवरी 2024 को इस घर में गृह प्रवेश की पूजा हुई। इसके बाद 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया और स्मृति ईरानी कांग्रेस कैंडिडेट किशोरी लाल शर्मा से 1,67,196 वोटों से चुनाव हार गई और इसी के साथ पूरा खेल बदल गया। स्थानीय निवासी बताते हैं, वहां के कार्यकर्ता बताते हैं कि इस घटना के बाद आज तक स्मृति ईरानी दोबारा कभी अमेठी नहीं आई है। उनका घर सूना पड़ा हुआ है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सीनियर लीडर संजय सिंह ने बताया कि उनकी स्मृति ईरानी से बात नहीं हुई है और ना उन्होंने इतने समय में उन्हें देखा है। हालांकि उन्होंने उनके ऑफिस से मुलाकात का समय मांगा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। संजय सिंह ने बताया कि जिस दिन चुनावी रिजल्ट आया उस दिन स्मृति ईरानी उसी घर में थी, लेकिन चुनाव हारने के बाद आज तक वो दोबारा कभी अमेठी में नहीं आई है। इसी बीच अमेठी में ये खबर भी उड़ रही है कि स्मृति ईरानी अपना घर बेचना चाहती है। बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता बताते हैं कि राहुल गांधी अपनी नाकामी की वजह से चुनाव हारे थे। स्मृति ईरानी राहुल गांधी की नाकामी की वजह से चुनाव जीती थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी की हार से, उनके व्यवहार से कोई सबक नहीं लिया, इसलिए स्मृति ईरानी भी चुनाव हार गई। राहुल गांधी भी कभी कभार पिकनिक मनाने अमेठी जाते थे, इस वजह से जनता ने उन्हें नकार दिया और स्मृति ईरानी भी यही रवैया अपनाने लगी थी, इस वजह से जनता ने इस बार उन्हें भी नकार दिया। 30 साल से बीजेपी के समर्थक महेंद्र सिंह बताते हैं कि स्मृति ईरानी के कार्यकाल में जितने भी स्थानीय चुनाव हुए, उन सभी चुनावों में दूसरे दलों के नेताओं को जीत मिली है। यहाँ तक कि एक ब्लॉक में तो कांग्रेस का कैंडिडेट भी चुनाव जीत गया था। पार्टी समर्थक का इशारा स्मृति ईरानी और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच दूरी को लेकर था। कुछ लोगों ने यह भी बताया कि वहां पर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी स्मृति ईरानी ने लोकल कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया था। बीजेपी से 30 साल से ज्यादा समय से जुड़े शिक्षा संघ के संयोजक राहुल सिंह ने कहा कि स्मृति ईरानी के रूखे बर्ताव की वजह से अमेठी वासी उनसे नाराज थे। एक बार राहुल सिंह भी अपनी समस्या लेकर स्मृति ईरानी के पास गए थे। स्मृति ईरानी ने उन्हें भी डांट दिया था। स्थानीय निवासी बताते हैं, एक बार उन्होंने स्मृति ईरानी से भेंट कर कागज पर लिखकर अपनी शिकायतें उन्हें दी थी। उन्होंने शिकायतें तो सुनी, लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी शुरू हुई, गाड़ी चलने लगी, उनके शिकायतों के कागज नीचे जमीन पर फेंक दिए गए। गांव के प्रधान शशिकांत बताते हैं कि वो गांव तो आती थी, लेकिन रोड से ही निकल जाती थी, कोई उनसे मिल नहीं सकता था। अगर कोई किसी बात को लेकर शिकायत करता था तो वो डांट देती थी। प्रधान ने बताया कि गांव में मेडिकल कॉलेज बन रही थी, खतौनी भी बन गया था, लेकिन बाद में ये मेडिकल कॉलेज किसी दूसरे गाँव चली गई। 23 मार्च को बीजेपी के अमेठी कार्यालय में उनका जन्मदिन मनाया गया। इस दिन भी स्मृति ईरानी वहां पर नहीं थी। कार्यकर्ताओं ने ही केक काटा। जब उनसे पूछा गया कि इतने महत्वपूर्ण दिन पर, अपने जन्मदिन पर भी स्मृति ईरानी अमेठी क्यों नहीं आई, तो कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, वो राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, वो अमेठी कहाँ आएंगे, उन्हें बड़े बड़े लोगों से मुलाकात करनी होती है। तो रिपोर्ट्स के आधार पर यही जानकारी मिली है कि स्मृति ईरानी का कार्यकाल 5 साल इस तरीके से चला, जिस वजह से स्थानीय निवासी के साथ साथ कार्यकर्ता भी काफी हद तक नाराज थे और ये सारे फैक्टर थे जिस वजह से उन्हें कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता ने 1,67,196 वोटों से चुनाव हरा दिया। तो एक समय राष्ट्रीय राजनीति की फलक पर तारों के समान चमकने वाली स्मृति ईरानी आज राष्ट्रीय राजनीति की फलक से पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।